अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या 2020 तक तमाम गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब से निकाल दिया जाएगा? क्या 2020 तक सऊदी अरब में कोई भी गैर मुल्की अब काम नहीं कर पाएगा? दोस्तों, ये वो तमाम सवालात हैं जो कि सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद जो मौजूद हैं उनके जहनों में गर्दिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद को निकाला जा रहा है, और जो गैर मुल्की गुज़िश्ता 20 से 30 सालों से सऊदी अरब में मुकीम थे वो भी अब अपने मुल्कों में वापस जा रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के महकमा शुमारियात के माहिरीन ने इस सिलसिले में एक वाज़ेह रिपोर्ट जारी की है कि जिसमें 2017 और 18 के आदाद-ओ-शुमार बयान किए गए हैं, जिनकी तफसील सुनकर आप हजरात को इन तमाम सवालों के जवाब अच्छी तरीके से मिल जाएगा कि आखिर वो क्या वजह है कि सऊदी अरब में अब तकरीबन 8 लाख अफराद को पिछले 4 महीने में गिरफ़्तार किया गया है। इन तमाम बातों की तफसील मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल साथ मुस्तकीम सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करेगा, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोग को मिल सके। और लाइक करना मत भूलिएगा। फेसबुक और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। जी दोस्तों, क्या 2020 तक तमाम गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब से निकाल दिए जाएंगे? कोई भी शख्स गैर मुल्की अब यहाँ काम नहीं कर पाएगा? इसकी तफसील मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद की जो तादाद कम की जा रही है वो सऊदी महकमा शुमारियात की 2017 और 18 की आने वाली रिपोर्ट में इसका जवाब मौजूद है। आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दी तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आ पाएगी। दोस्तों, महकमा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख गैर मुल्की अफराद सऊदी लेबर मार्केट में काम करते हैं, जबकि इनके मुकाबले में सऊदी शहरियों की तादाद 3 मिलियन यानी 30 लाख के करीब है। दोस्तों, सऊदी महकमा शुमारियात की इसी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में इस वक्त बेरोज़गार सऊदी अफराद, जिनमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं, इनकी मजमूई तादाद तकरीबन 9 लाख तक हो गई है। अदारा शुमारियात के सर्वे के मुताबिक सऊदी नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह को 2020 तक हर सूरत में कम करना है। प्राइवेट कंपनियों में गैर मुल्की अफराद पर टैक्स लगाने का असल मकसद लेबर मार्केट में सऊदी नौजवानों के लिए जगह हमवार करना है, क्योंकि टैक्स लगाने से गैर मुल्की अफराद की लागत में इजाफा होगा कि जिसकी वजह से प्राइवेट शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी शहरियों को मुलाजमत देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, महकमा शुमारियात के माहिरीन का मज़ीद कहना है कि कंपनी टैक्स और फैमिली टैक्स लगाने का असल मकसद गैर मुल्कियों की तादाद में कमी लाना है। जी दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट की असल बात मैं अब आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बात पूरी समझ में आए। दोस्तों, महकमा शुमारियात के माहिरीन ने यह भी कहा है कि ये भी उनका मानना है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की लेबर की अशद ज़रूरत है, मगर ममलिकत में आज़ाद और गैर तरबियत याफ्ता और गैर तालीमी याफ्ता लेबर मईशत पर बोझ है, लिहाजा इनको किसी सूरत में काम करने की अब इजाज़त नहीं है। यहाँ आपने एक चीज़ नोट की कि उन्होंने आज़ाद लेबर की बात की है कि जो अपने कफ़ील के पास काम नहीं करते हैं और गैर कानूनी तौर पर दूसरी जगह काम करते हैं, उनको किसी सूरत में ममलिकत में अब काम करने की इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों, सऊदी अरब को अब सिर्फ़ और सिर्फ तरबियत याफ्ता लेबर की ज़रूरत है, और तरबियत याफ्ता और पढ़े लिखे लोग ही यहाँ पर अब काम करेंगे और अपने कफ़ील और कंपनी के लिहाज से ही वो अब काम करेंगे। जी दोस्तों, माहिरीन ने मज़ीद कहा है कि हम सिर्फ इन शोबों में अब गैर मुल्की अफराद की खिदमत हासिल करेंगे कि जिनमें सऊदी नौजवानों के भर्ती नहीं किया जा सकता। गैर मुल्कियों पर टैक्स लगाने के बाद जल्द ही वीज़ों के कारोबार में भी नज़रसानी की जाएगी, और इसके साथ ही दुकानों की टाइमिंग में कमी करके और कम से कम सैलरी को फिक्स करके सऊदी नौजवानों की तवज्जो का मरकज़ बनाया जाएगा। दोस्तों, इस सारी रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है उसके बाद ये बात क्लियर होती है कि सऊदी अरब में 2020 तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि गैर मुल्की अफराद को सबको निकाल दिया जाएगा। गैर मुल्की अफराद बिल्कुल काम करेंगे, मगर ऐसे लोग जो कि आज़ाद काम करते थे
आप इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। जो अपने कफ़ील के पास काम नहीं करते थे, और वो ऐसे लोगों को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे गैर हुनरमंद, गैर अनएजुकेटेड पर्सन जो होंगे, उनको भी अब मईशत पे बोझ समझकर यहाँ काम करने की इजाज़त नहीं होगी। पढ़े लिखे लोग आएंगे और तालीम याफ्ता लोग आएंगे, वो सारे सऊदी अरब में बिल्कुल उनकी गुंजाइश है। 2020 के बाद भी इंशाल्लाह उनके लिए बहुत वसी पैमाने पर यहाँ पर काम होगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।